ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मैंने आज दावत दी है फिर कासिम अल साहब को। एस्ट्रोलॉजर हैं, सर से पूछेंगे चांद ग्रहण जो हुआ है उससे किन बुर्जों को मसला है, किन बुर्जों के लिए अच्छा है और किन के लिए आने वाला नवंबर कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम शहज़ाद, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपके देखने वालों को, जी सर। सुनने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बड़ी मेहरबानी, नवाज़िश आपकी, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा फिर चाँद ग्रहण के बाद किन बुर्जों को फ़ायदा होगा और किन बुर्जों के लिए चाँद ग्रहण नुकसानदेह साबित होगा? शहज़ाद एक सबसे पहली बात है लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स अल्लाह ताला की तरफ से दी गई निशानियों में से वो निशानियाँ हैं जिसमें वो ये कहता है मैं दिन को जब चाहे रात कर दूँ, रात को जब चाहे दिन कर दूँ। मून और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो होता है उसके फ़वाइद डराया बहुत जाता है। मैं फिर माज़रत करके अपने कोलीग्स, भाइयों से कहूँगा वो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। अच्छा अब बात ये है कि आप कह रहे हो लूनर इक्लिप्स क्योंकि कल 28 तारीख को जब रात 11 बजे जब मून चाँद ग्रहण लगा, लूनर इक्लिप्स लगा तो उस वक़्त मून इन टॉरस था। मून इन टॉरस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ वैदिक नहीं, तो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंस है। हाँ, अगर मैं वैदिक में भी देखूँगा तो वैदिक में आई थिंक सो पाइसेस में मिलेगा मून मुझे ना और सन उनका मेरा ख़्याल अभी उसमें ही है पीछे, ठीक है? अच्छा, अब टॉरस में मून एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड हम उसका हाउस है, एक्सॉल्टेशन वाला हाउस है। तो इसलिए अब ये कहना है कि जी उस फलाँ के लिए ये हो जाएगा, फलाँ साइन जो है उनके लिए अच्छा है, फलाँ साइन जो उनके लिए अच्छा है, ये सिर्फ अल्लाह इसलिए नमाज़ कुसूफ हाँ, फीमेल्स के लिए, वो फीमेल्स जो इस वक़्त प्रेग्नेंट होंगी, वो उनके सिर्फ मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस को ये डील करता है। नेवर एवर आप मुझे बताओ कि आज आप मेरे से एक इंटरव्यू ले रहे हो 1 दिन के बाद, तो क्या आपने देखा अभी तक चाँद ग्रहण के बाद अभी तक नहीं सुना है आपने किसी जगह पे कुछ ऐसा हो गया, चाँद ग्रहण की वजह से या ऐसा हो गया? ये सिर्फ हाँ, इस बात पे एग्री करता हूँ मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट हैं, उनका बेबी डिलीवर होना है, उनके लिए थोड़ा-सा वो उनको थोड़ा-सा एहतियात ये करनी चाहिए होती है कि उस वक़्त वो बेड रेस्ट ज़्यादा करें, ना कहीं बाहर निकलें, ना किसी ऐसी जगह पे जाएँ मतलब चलें-फिरें ज़्यादा, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ हमारे अल्लाह की तरफ से रब ने गफूर रहीम वो कादिर हैं, वो एक निशानियाँ दी गई हुई हैं लोनर और सोलर इक्लिप्स कि मैं जब दिन को चाहूँ रात कर दूँ, रात को चाहूँ दिन कर क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी इसको कहा जाता है। तो इसलिए किसी के लिए ये कहा जाए कि फलाँ जो है साइन उसके लिए बुरा है। जब मून इन टॉरस में है, तो टॉरस में तो फिर मून स्ट्रॉन्ग है और फिर डेफ़िनेटली उसका हम एक मीडिएटर का रोल प्ले उस घर का मालिक, ओनर भी देखते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वीनस इन विर्गो है, विर्गो भी में भी वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज़ें हाँ, अब जिनका पैदाइशी ज़ायचे में मून साइन इन टॉरस उनका वीक है और वहाँ पे उनका ऑलरेडी उसको प्लैनेट को कोई स्क्वेयर है, कोई कंजंक्शन है बैड प्लैनेट्स की, तो उनके लिए तो हर साल ही होता होगा और जब-जब मून टॉरस में आता होगा, उनके लिए प्रॉब्लम होती होगी हर दिन, जब 2 सवा 2 दिन का ये टेन्योर होता है इसका, मून साइन का, ठीक है? तो उनके लिए तो फिर हर दफ़ा चाँद ग्रहण ही लगता होगा ना? हर दफ़ा चाँद ग्रहण लगा उनके लिए प्रॉब्लम आई कोई ना कोई और उसके साथ फिर डेफ़िनेटली हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पैनल में वो हाउसेस कंसिडर भी ज़रूर करते हैं, कि कौन से हाउस से गुज़रा है, कौन से हाउस से नहीं गुज़रा, किस प्लैनेट का कौन-सा हाउस है, ठीक है? एरीज़ से शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली एरीज़ से सेकंड टॉरस आ जाता है, ठीक है? इसी तरह टॉरस शुरू करेंगे तो टॉरस का फर्स्ट हाउस हो गया, इसी तरह सारों को आप करते जाएँगे 12 तो आगे पीछे रहे हाउसेस में, हाउसेस को भी देखना होता है हमने, तो इसलिए ये कहा जाता है कि भई चाँद ग्रहण और सूर्य ग्रहण ने तबाही मचा दी, ये कर दी, ये हो जाएगा। ये सब ज़्यादा डराया ज़्यादा जाता है। ठीक है, नमाज़ कुसूफ पढ़नी चाहिए, तो सदका चैरिटी करनी चाहिए, सदकात बीइंग ए मुस्लिम हमारा एतकाद है कि बलाओं को टालती हैं, तो उसको कर लेना चाहिए। बाकी ये कहा जाए कि जी चाँद ग्रहण के बाद ये असरात होंगे, ये सब चाँद ग्रहण तो गुज़र भी गया, वो रात 11:30 बजे लगा, सुबह 3 साढ़े 3 बजे खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ना, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में नज़र आया, तो वो भी तो ऐसे कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे दिन था, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं। बिल्कुल।
इधर मूड स्विंग्स हैं सारे, और बाकी ये सब बाकी डराया कुछ ज्यादा जाता। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं अगर थोड़ा सा पूछ लूं, नवंबर जो शुरू होने वाला है उसमें कौन से बुल साइन के लिए मुबारक है, खुशियां हैं? क्योंकि आप तो डेली डेली वाइज प्रोडिक्शन करते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, तो नवंबर के बारे में अगर हमें कुछ बताएं तो। देखें, मैं फिर यहाँ पे एक बात करूंगा, मंथ ऑफ नवंबर, एक कुंडली होती है काल पुरुष कुंडली जिसको बोला जाता है। काल पुरुष कुंडली होती है, जैसे हम एरीज से स्टार्ट करते हैं, एरीज टॉरस यानी फर्स्ट, वो जो मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जाती है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ हाउस ही कंसिडर किया जाता है। तो एट्थ हाउस वैसे तो हमारा सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस जो होता है नेगेटिव हाउसेज है, लेकिन इस वक्त अगर मैं ये देखूं तो नवंबर का मंथ, ये एक जर्नल रीडिंग जो बोलते हैं, जब देखूंगा तो नवंबर का मंथ तमाम प्लैनेट्स के लिए ही स्ट्रॉन्ग मंथ है, क्योंकि सन और मार्स वहां मौजूद है। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता कि ये मंथ किसी के लिए भी कोई बुरा होगा। हाँ, फिर वो आ जाता है, जब तक हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, उसका हॉरोस्कोप नहीं बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यूज को निकालना पड़ता है हमें कि क्या वैल्यूज है उसके हॉरोस्कोप की, और इस वक्त जो उसकी ट्रांजिट की पोजीशन है, क्या उसको कुछ बैड एस्पेक्ट दे रही है। तो फिर लेकिन वैसे अगर आप उससे इसको पूछ रहे हो किस 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 के लिए बुरा होगा, तो ऑलमोस्ट सब के लिए ही ये मंथ नवंबर जो है काफी फेवरेबल मंथ होगा, क्योंकि मार्स और सन की कंजक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ब्लड प्रेशर जो है सबके हाई करेगा, तो मार्स डील ही करता है। कट पाउंड सर्जरी तैयार करनी चाहिए उस चीज से, क्योंकि सन भी ऑलरेडी वहां मौजूद है। ड्राइव भी केयरफुल, लड़ाई झगड़े से परहेज कर लेना चाहिए, गुस्सा आएगा थोड़ा सा, उस चीज इन चीजों से परहेज करना चाहिए। फ्रांसिस की आपको जो है वो काफी अच्छे आपका ये रिकवर करेगा, रिकवरीज होंगी। बाकी कुछ आप ये देखोगे इस वक्त जो ये मंथ है, इसमें फोर्सेज की इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी हर जगह पे। वो फोर्सेज फोर्सेस कंसिडर करते हैं, उसमें तमाम फोर्सेस ही आ जाती हैं। उसमें क्या आपकी आर्मी, क्या आपकी पुलिस, क्या आपकी दूसरी नेवी नूवी, ये वो, और जितने भी आपके इस वक्त इदारे हैं जिसमें फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, उनका वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आएगी, ये नजर आएगा। बाकी सबके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। सर तो एक ये अगर थोड़ी सी हम बात इंटरनेशनली अगर बात करें, तो फलस्तीन और ये जो इसराइल की जंग है, तो आप किस तरह सितारों की पोजीशन से देखते हैं कि वो इतना जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कब बंद होगा? क्या फलस्तीनी हमास वालों को कोई इसमें आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी वो जंग जीतेंगे, तो जंग रुकती हुई नजर आ रही है, यहाँ इसका क्या नतीजा निकलता है? देखें, जब ये एक प्लेनेट, अगर अब इस वक्त मार्स पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में देखो ना, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप से देखूं और वैसे देखूं, तो उसके लिए फलस्तीन के लिए, क्योंकि नजर आया था उसको, ये कहा गया था कि ये इस वक्त डिजास्टर्स के टाइम शुरू हो गया, जुलाई 17th 18th के बाद। राहु की पोजीशन चेंज हुई थी, राहु एरीज में आया हमारे पास, मार्स को उसने जो है स्क्वेयर दी, ठीक है, और मार्स डिजास्टर्स का, मार्स लड़ाई झगड़े का बहुत ज्यादा, और जंग का, ये वो सारी जंगो जदल का जिसको कहते हैं ना प्लेनेट है। तो उससे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि फिर वही बात है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा इत्तेकाद है, जो हमारे फलस्तीन मस्जिद अक्सा है वहां से जरूर हमास और फलस्तीन वाले, ठीक है, सब बहुत ज्यादा वहां पे तबाही मची हुई है इसराइल ने। इसराइल जो है उसको आखिर पीछे हटना पड़ेगा, और वहां होगा इंशाल्लाह ताला। सर आपने कहा कि इंशाल्लाह ताला से पीछे हटना पड़ेगा, हमारा किबला अव्वल है। तो सर तो इसका मतलब ये है कि अभी आप इस जंग को कोई नवंबर में रुकता हुआ देख रहे हैं कि ये नवंबर में चलेगी, और इसके अलावा कोई और मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल होते हुए नजर तो नहीं आ रहे? कोई वर्ल्ड नहीं, वॉर मुस्लिम 3 की तरफ तो नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जाती हुई अभी नजर आती मुझे। लेकिन वही, क्योंकि मंथ ऑफ नवंबर, मैं अगर इसको ट्रांजिट में देखूं तो सन मार्स इकट्ठा है, तो सन मार्स इकट्ठा है, उसका मतलब है कि इसलिए अभी थोड़ी सी तबाही, और वहां पे जो है जंग, वो भी जल्दी नहीं, मतलब मिड ऑफ नवंबर तक तो मुझे नजर नहीं आता, उसके बाद जाके कुछ थोड़ा सा इसके कुछ सीन हो, लेकिन फिर भी हमारा जो फलस्तीन है, जो मुस्लिम एक वहां पे है, वो डेफिनेटली इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी या पीछे हटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीन ही नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए, कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। पाकिस्तानी अवाम के लिए यही है कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त हमारे जो एक डंडा चल रहा है, और वो डंडा डेफिनेटली भी चलेगा। तो इसलिए हर बंदे को मैं यही कहूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में भी मार्स जो है वीक है,
ठीक है, तो फिर वही बात है, लड़ाई से, किसी से झगड़ा करना, किसी से कोई पैसों का लेन-देन स्पेसिफिकली जो है, वो बहुत सोच समझ के करें ताकि आपको लॉस ना कर लें। क्योंकि वैसे भी महँगाई का बहुत आलम है और महँगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बाकी चीज़ें देख लें, तो इसलिए थोड़ा-सा अभी टाइम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हमारी इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी। दोस्तों मुझे और कासिम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।